हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। आज एक इम्पोर्टेंट क्लास हम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको प्लेसमेंट के लिए 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप आपकी अप्रोच क्या होने वाली है, आपको मैं वन बाय वन बताने वाला हूँ। 3 मंथ की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, डे वाइज डिवाइडेड है। अगर आप इसको ब्लाइंडली भी फॉलो करेंगे तो भी आप 3 महीने के बाद अपने आप को प्लेसमेंट के लिए रेडी पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। द 90 days रोड मैप टू प्लेसमेंट्स। दिस रोड मैप गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको अभी बताया, सुटेबल फॉर लेट स्टार्टर्स। जिन लोगों ने अभी तक प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है जिसमें आपको कोडिंग, एप्टीट्यूड, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, एवरीथिंग हमने आपके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की है। मंथ 1 में क्या होगा, डे 1 to 15 आप कोर प्रोग्रामिंग और एप्टीट्यूड सीख रहे होंगे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी कंपनी में आप जब अप्लाई करते हैं तो जो उनका फर्स्ट राउंड होता है, टेक्निकल राउंड जिसको आप कोडिंग राउंड बोलते हैं, उस राउंड में रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको बेसिक लेवल का रीजनिंग और एप्टीट्यूड यहाँ पे आना चाहिए। तो डे 1 to 15 में आप कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग एप्टी के लर्न करेंगे। यूट्यूब पे आप डायरेक्ट सर्च करेंगे प्लेसमेंट्स के लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं। 1 आवर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और लर्न भी करना है, साथ साथ सीखना है। देन चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू विल बी चूजिंग द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आप पाइथन ले सकते हैं या फिर आप जावा ले सकते हैं। तो डे 1 to 15 में आपको, अगर आप जावा सेलेक्ट करते हैं तो क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। सपोज सिंटैक्स हो गया आपका, कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए, ऊप्स के जो पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन, जो आपका एब्स्ट्रैक्शन है, वो चीज़ें आप पढ़ेंगे। अरे एंड स्ट्रिंग की मेथड्स पढ़ेंगे डे 1 to 15 में। नेक्स्ट जो आपका होगा मंथ 1 में डे 16 से 30 तक, तो वहां पे आप एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथ में यहाँ पे आप डीएसए बेसिक से आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो साथ में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपका जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है उसकी, और जो एडवांस जावा के टॉपिक्स से आपको वो पढ़ना है, जैसे जेएसपी सर्वलेट हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, जावा की बात कर रहा हूं मैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गए। इसके साथ साथ आपको जीएफजी या फिर आप जो भी कोडिंग प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, लीड कोड, जीएफजी, वट एवर यू वांट टू प्रीफर, आप वहां से जो बेसिक या इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रिंग और अरे के, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मंथ 1 में आपका इतना होगा। आते हैं मंथ 2 पर, डे 31 to 60। 30 डेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। यहाँ पे आप सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो आपने जावा सर्वलेट सीखा है, जेएसपी सर्वलेट पढ़ा है, उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे और आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट होगा, आपको जो डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसका मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। जीएफजी पर भी कर सकते हैं, लीड कोड पर भी कर सकते हैं। अभी आप स्ट्रिंग और अरे पर ही फोकस रहिए। जब आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तब आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स को पढ़िए। नेक्स्ट आता है आपको सेकेंड मंथ में डेटाबेस सीखना है। जैसे आप कोई MySQL ले लीजिए, MongoDB ले लीजिए। यहाँ पे आप MySQL डेटाबेस के साथ जो SQL लैंग्वेज चलती है, SQL सीख लीजिए, जिसकी हेल्प से आप लेटर ऑन अच्छे प्रोजेक्ट बिल्डअप कर पाएंगे। और आपने देखा होगा इंटरव्यू के अंदर आपसे DBMS और SQL पूछा जाता है, तो क्वेरी लिखना आपके लिए वहां पे इजी हो जाएगा। अगर आप SQL सीखना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है SQL के लिए, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड जावा कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका और एक एक्स्ट्रा स्टेप पढ़ेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क और जो मैप इंटरफेस है वो आपको फोकस करना है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका मंथ 3। ये जो थर्ड मंथ होगा ये आपके लिए फाइनल होगा, फाइनल प्रिपरेशन का मंथ होगा, मास्टरी का मंथ होगा, डे 61 to 90। यहाँ पे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, जो भी आपने पिछले 2 महीने में सीखा है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हो या फिर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हो, MySQL हो, SQL हो, इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है। साथ ही यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जो भी आप प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ मंथ 300 अराउंड क्वेश्चंस आप वहां पे सॉल्व कर ले विथ प्रोफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कंपनीज का टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, हो सकता है वो क्वेश्चंस आप पहले से अटेम्प्ट कर चुके हो, तो वहां पे आपको इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे आपको जो आपने जावा में जेएसपी सर्वलेट पढ़ा है उस पे आप 2-3 फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाइए, फ्रंट एंड बनाइए, बैक एंड बनाइए जावा जेएसपी सर्वलेट के साथ, और MySQL डेटाबेस को भी उसमें आप इंटीग्रेट करिए। तो ये क्या होगा, आपको एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, आप अपनी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये थी आपकी 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। अब फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस क्या होती है, स्टे कंसिस्टेंट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 महीने की प्रिपरेशन में आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। एवरी डे 4 to 5 आवर्स आप डेडिकेटेडली
आपकी प्रिपरेशन को दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कभी आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज, आप मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 90 डेज के बाद रेडी होते हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें हमारी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप वहां से हमें ईमेल करिए और हम आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोजेक्ट है, उन चीज़ों को आप तैयार करिए और एक बहुत अच्छा रेज्यूमे बना के रेडी करिए। अगर आपको रेज्यूमे के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि हाउ टू मेक अ ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, सो दैट आप कंपनीज के अंदर क्वालिफाई कर पाए। So after 3 months, you will be ready for your placements interview with your resume. So let's connect, code and concur with Logic Bridge. इसके साथ साथ आपको अगर और चीज़ों का ध्यान रखना है तो आप मल्टीपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं आप। एट द एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू वांट टू एंगेज विथ अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।